हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के बारे में और हम इस स्टॉक के ऊपर लगातार वीडियो बना रहे हैं और हम यहाँ पर आपको सपोर्ट और टारगेट के बारे में ऑलरेडी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी क्या कर रहा है कि स्टॉक अपने हाई को बना करके नीचे की तरफ आ रहा है और सपोर्ट लेवल अब कहाँ पर बनेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और स्टॉक जब तक अप ट्रेंड में है आपको 200 दिनों के मूविंग एवरेज को जरूर ऐड करके रखना चाहिए, जो आपको हमेशा बताएगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पे एक मूविंग एवरेज आप यूज कर सकते हैं जो यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई देगा 200 डेज का। तो हम 200 डेज के यहाँ पर एक मूविंग एवरेज को ऐड कर लेते हैं और हमें बताएगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है कि स्टॉक जो है यहाँ से इस हाई को ब्रेक करने के बाद 560 रुपए के हाई लेवल को ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने एक नया हाई बनाया था जो हमारा बना था 728 का। फिर स्टॉक ने हाई बनाया यहाँ पर जो लगभग 777 का बना और उसके बाद से स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है। तो लगातार नीचे आने का मतलब यहाँ पर ये है कि स्टॉक हर एक बार देखेंगे तो स्टॉक लो बनाते हुए नीचे आ रहा है और इस कैंडल को भी देखेंगे तो स्टॉक ने जो है लो के पास ही कैंडल की क्लोजिंग हुई है। तो जब तक स्टॉक लो बना रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, तब तक वेट करना है और इस कैंडल के हाई का पहला सपोर्ट लेवल रखना है जो 728 का है। तो ये एक आपका पहला सपोर्ट लेवल बनेगा। दूसरा सपोर्ट लेवल जो लास्ट में स्टॉक ने लो बनाया था और उसके बाद जब हाई बना था, तो जहां तक स्टॉक ने लो बनाया तो ये उसके बाद का सपोर्ट लेवल रखना है इस कैंडल के लो का, जो लगभग हमारा 702 रुपए का है। ये दो लेवल आपके अगर सपोर्ट में काम आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आपका जो सपोर्ट लेवल बनने वाला है वो डायरेक्ट बनेगा हमारा यहाँ पर इस कैंडल के हाई का। अब यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो दोनों सेम लोकेशन पर सेम प्राइस के साथ में जो स्टॉक ने हाई बनाया, तो उसी तरह स्टॉक जब हाई बना के नीचे की तरफ आता है तो पुराने हाई और लो का ही सपोर्ट लेता है। तो अभी आपको वेट करना है जब तक स्टॉक नीचे आ रहा है तब तक। और आज के दिन मार्केट में गिरावट थी, फिर भी इस स्टॉक में ज़्यादा कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली, पर स्टॉक ने क्लोजिंग लो की तरफ दी है तो ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक नीचे की तरफ आएगा। सपोर्ट लेवल मैंने बता दिया है, जैसे सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ अगर जाता है तो टारगेट आपको इस कैंडल के हाई का रखना है जो 775 या 77 रुपए के आसपास का है। साथ ही स्टॉक अभी नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है तो वेट करना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के अभी स्टॉक ऊपर चल रहा है तो आपको वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरी बात, पुराने लेवल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर जो हाई बना था वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ जाकर के सपोर्ट बना था, यहाँ पर भी सपोर्ट बना था। तो इस तरह से आपके लेवल्स काम आते हैं जैसे स्टॉक हाई बना करके नीचे आता है तब। पर आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखती कि अगर स्टॉक लगातार लो बनाते बनाते नीचे आ रहा है और उनका जो हाई है वो भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो हमें वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में केवल मैं आपको यही चीज समझाने वाला था कि स्टॉक अभी नीचे जा रहा है तो वेट कीजिएगा। और ये कहाँ तक गिरेगा, ये दो मैंने सपोर्ट लेवल यहाँ पे बता दिया, तीसरा यहाँ पे बता दिया जिसमें ये सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है। और स्टॉक को हमारे लेवल को अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है। तो इस लो के ऊपर लो बनाना बहुत जरूरी, जो कि 600 का लो बना है और अभी स्टॉक 750 पे चल रहा है। तो कम से कम स्टॉक इस लेवल के आसपास हमारा स्टॉक का लो बनना बहुत जरूरी है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।